राम का सीधा मतलब यह है, कई लोग मुझे बोल रहे हैं भगवान श्री राम बोलिए, राम क्यों बोल रहे हैं? मन से बोलेंगे तो राम भी काम करेगा, और ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए चिल्लाएंगे तो जय श्री राम भी काम नहीं करेगा। और यहाँ इस धरती पर तीन लोग, यानी कि जन, सामान्य इंसान, जानवर और जगदीश। और मंथरा का कैरेक्टर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी संगत आपको सबसे बड़ा विलेन बना सकती है, क्योंकि चमक रगड़ से भी आती है और पॉलिश और क्रीम से भी आती है। रगड़ से हासिल की हुई चमक जिंदगी भर टिकती है। उनके त्याग की ताकत है, उनके बलिदान की ताकत है, उनके संन्यास की ताकत है, उनके समर्पण शिद्दत की ताकत। भगवान श्री राम बन जाते हैं तपस्या से, समर्पण से, त्याग से, बलिदान। आज बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो की, यानी कि भगवान श्री राम की, और आज बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की, यानी कहानी रामायण की। मैं उन चीजों को उस तरीके से नहीं समझाऊंगा जिस तरीके से आपने आज तक समझा है और जिस तरीके से आपको आज तक समझाया गया है, टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, साधु महात्माओं के माध्यम से या किसी बाबा के माध्यम से। मैं कुछ अपने हिसाब से चीजों को समझता हूं, और तो मैं समझता हूं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या क्या मुद्दे आज हम लोग डिस्कस करेंगे? राम का मतलब क्या है? राम बनने की शर्त क्या है? सोने के हिरण की सच्चाई क्या है? भगवान का अवतार होता है या इंसान ही बनता है? भाई को विभीषण होना चाहिए या लक्ष्मण होना चाहिए? विभीषण का मतलब क्या है? क्या हर किसी की जिंदगी में मंत्रा है कि कहीं नहीं होती तो राम भी नहीं होते क्या? और प्रतियोगी परीक्षा में संन्यास और रामायण का महत्व, ये हमारे कुछ मुद्दे रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि सेशन को थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स चूज किए हैं। आज का हमारा मुद्दा है रामायण, यानी कि रामायण, यानी कि राम का चरित्र, जो सबसे बड़े हीरो हैं इस गाथा के। समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, और शायद ये चीजें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आज की इस सेशन में हम लोग राम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा डिस्कशन मंथरा पर होगा, मंथरा। उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग सोने के हिरण की बात करेंगे। इसमें सोने का हिरण, रामायण में भाइयों ने बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया है, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो लक्ष्मण हो। तो हम कुछ मुद्दा भाई के बारे में चर्चा करेंगे, और फाइनल एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे कि हम यहां से क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले बात राम की। देखिए, राम शब्द का सीधा मतलब है रा प्लस मां। रा प्लस मां। रा मतलब होता है लाइट, और मां मतलब होता है विद इन मी, विद इन मी, मेरे अंदर की लाइट राम है। एक्चुअली में लग सकता है कि ये मुद्दा थोड़ा ऐसा है कि जिसको सिर्फ हिंदुओं को देखना चाहिए, मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, सिखों को नहीं देखना चाहिए, ईसाइयों को नहीं देखना चाहिए। तो मैं रिलीजन न्यूट्रल होकर इस मुद्दे पर बात करूंगा। आप मुसलमान हैं तभी आपको समझना चाहिए, आप अगर सिख हैं तभी आपको समझना चाहिए, आप अगर जैन हैं तभी आपको समझना चाहिए कि कहानी का मतलब क्या है। राम का सीधा मतलब यह है कि जिस किसी ने अपनी ज्योति को पहचान लिया, अपनी लाइट को पहचान लिया, अपने आंतरिक प्रकाश को, उजाले को जान लिया, वह हर इंसान राम है। और उसकी राह आसान नहीं है, राह बहुत मुश्किल है, और उस पर कुछ विरले ही चल पाते हैं, जिसमें से एक दशरथ पुत्र श्री राम थे। तो राम का सीधा मतलब मैं आपको समझा देता हूं, स्वयं की सर्वोच्च संभावना को हासिल करना। स्वयं की सर्वोच्च संभावना, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसे पहचानना ही इस जन्म में राम बनने के जैसा है। लेकिन हमारे साथ में दिक्कत क्या है? हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि हम लोग, हमारे में से 99% लोग अपने अंदर की संभावनाओं के बारे में भूल जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, खुद पर मेहनत नहीं करते हैं, खुद पर काम नहीं करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक माही आग, जैसे चकमक पत्थर में आग है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
ये कबीरदास जी ने कही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सर्वोच्च संभावना को पहचानना ही राम बनना है। सर्वोच्च संभावना, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है, उसको पहचानना ही राम बनना है। कई लोगों को लगता है कि राम को कैकेयी ने जंगल में भेजा था, वन में भेजा था। ये आपकी गलतफहमी है। राम सिर्फ राम थे। राम वनवास गए, कैकेयी नहीं भेज सकती थी उनको 14 साल भगवान श्री राम बनने के लिए। भगवान श्री राम पैदा नहीं होते, पैदा राम ही होते हैं दोस्त। भगवान श्री राम बन जाते हैं तपस्या से, समर्पण से, त्याग से, बलिदान से। कैकेयी ने नहीं भेजा था। कैकेयी कितनी बिसात भी नहीं है कि किसी एक सिद्ध पुरुष को जंगल में भेज दे। जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता हो, उसे कोई 14 साल कैसे जंगल में भेज सकता है दोस्त। खुद सेल्फ डिसीजन कि नो हिमसेल्फ, नो द मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मेरे में क्या शक्ति है। राम को भेजा नहीं गया था, वो खुद गए थे अपने भगवान श्री राम को पहचानने के लिए। और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं। हम क्या करते हैं, जब हम लोग चिल्लाकर ये बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम की ताकत नहीं है, वो राम के बलिदान की ताकत है, तो जय श्री राम को ताकत देती है। और भगवान श्री राम आपको सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ नाम के साथ पैदा होता है। ये जो प्रीफिक्स लगा है ना इतना बड़ा आगे, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कमाल है, त्याग का कमाल है, सेक्रीफाइस का कमाल है, खुद पर किए गए काम का कमाल है, नाम का कमाल नहीं है। हमें ये समझ लेना है। कई लोग मुझे बोल रहे हैं भगवान श्री राम बोलिए, राम क्यों बोल रहे हैं? मन से बोलेंगे तो राम भी काम करेगा, और ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए चिल्लाएंगे तो जय श्री राम भी काम नहीं करेगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। नोइंग योरसेल्फ, अपनी सर्वोच्च संभावना को पहचानना कि आप क्या बन सकते हैं। आज हम किस ट्रेंड पर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आज मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको लगता है कि हम अगरबत्ती जलाकर, पूजा करके, 10 मिनट जाकर हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा के ईश्वर को मना लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्त। ईश्वर को मनाने मंदिर में कई लोग जाते हैं, और मनाने नहीं जाते, भीख मांगने जाते हैं कि मुझे दे दे, मुझे संतान नहीं हो रही है, संतान दे, ऊपर वाले मेरा सुनता नहीं है। अच्छा, अगर ख्वाहिश पूरी ना हो तो भगवान बदल लेते हैं। पहले मैं सोमवार का व्रत करता था, अब मैं मंगलवार का करता हूं। पहले मंगलवार का करता था, बुधवार का करता हूं। दोनों से पार नहीं पड़ी, अब शनिवार का करता हूं। भीख मांगने जाते हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो बेचारे साफ कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमको दे दो। अंदर वाले कहते नहीं है, वो मन में रखते हैं क्योंकि उनको बड़ी भीख मांगनी है। ईश्वर कभी भी रट लेना इस चीज को। वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि भगवान बनने का रास्ता एक ही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। राम के तो और भाई भी थे, उनके नाम के आगे भगवान नहीं लग पाया दोस्त। लग तो सकता था, लग नहीं पाया क्योंकि सेक्रीफाइस करने की औकात नहीं थी ना उनमें, तो नहीं लग पाया। इस चीज को अपनी जिंदगी में आज सेट कर लो कि ईश्वर तभी खुश होता है जब तुम अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल कर लो। और सर्वोच्च संभावना को हासिल करना ही कहीं ना कहीं भगवान बनना है। अगर आप राम के कैरेक्टर को प्रॉपरली देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कैकेयी माता जी की बात मान के चले गए क्योंकि दशरथ जी का वचन दिया हुआ था, और फिर सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा। इंसान ने काम सिर्फ परिवार को समर्पित होकर किया, लेकिन शिद्दत, समर्पण और पूरे त्याग और बलिदान के साथ में किया, जिसमें अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर परिवार में हमारे माँ बाप बैठे हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके सामने बदतमीजी करते हैं, और बाहर जाकर नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। राम खुश नहीं होंगे इससे दोस्त। मैं लिख के दे सकता हूं आज, और तुम्हें जिसको ये बात बोलनी है जाके बोल दो। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि जो घर में तुम्हारे श्री राम और सीता माता बैठे उनसे उनका तुम दिल दुखाते हो, और बाहर जाकर किसी के कहने पर चिल्लाते हो कि जय श्री राम। राम खुश नहीं होंगे, वो सिर्फ बलिदान से खुश होते हैं, सेक्रीफाइस से खुश होते हैं, भीख मांगने से खुश नहीं होते। भीख से कोई ईश्वर खुश नहीं हो सकता। मैं अक्सर देखता हूं आजकल कई बाबा लोग ऐसे हैं जो अपना भंडारा लगाते हैं, और वहां पर कई लोग समस्या लेके आते हैं कि मेरा प्रेम विवाह नहीं हो रहा है।
तुम जाते सिर्फ भीख मांगने हो, सिर्फ भीख मांगने। कैसे पहले कंफर्मेशन लिया है कि तुमसे पहले जो भीख मांग के मर गए हैं, भीख मांगते मांगते, उनको मिली थी क्या? किसी से पूछा है? कभी अपना दिमाग लगाया है या ब्रेन वॉश हो रखा है? ईश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है कि आप अपनी सर्वोच्च संभावना की तरफ चले जाएं, क्योंकि सर्वोच्च संभावना ही भगवान है दोस्त, यही भगवान है। लड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, तो मार दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। इस चीज को हमेशा के लिए रट लेना, मार दिए जाओगे। ये इस दुनिया का नियम है, नियम है। सर्वोच्च संभावना को हासिल करना ही भगवान को हासिल करना है, अल्लाह को हासिल करना है, यीशु को हासिल करना है, गुरु नानक को हासिल करना है, सबको हासिल करना है। कमजोर का साथ कोई नहीं देगा दोस्त। कृष्ण जन्माष्टमी करीब है, कई लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। 5 पांडव थे, 5। भगवान श्री कृष्ण ने जिसका रथ थामा वो अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन शक्तिशाली थे। ईश्वर भी मेहनत किए हुए इंसान को ही आगे लेकर जाता है। अगर तुम्हें लगता है, तुम ये सवाल पूछ सकते थे अपने साथियों से, अपने घर वालों से, जहां से आपने चीजें पढ़ी, सीखी, समझी, कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी क्यों दिया, भीम का, नकुल का, सहदेव का, युधिष्ठिर का? क्योंकि उनको पता है अर्जुन में कमिटमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है। ये मेरा नाम खराब नहीं होने देगा, ये मेरे नाम को आगे लेके जाएगा, ये मेरे नाम को जस्टिफाई करेगा। और तुम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हो, पेरेंट्स को देख लो, अगर उनके 3 बच्चे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ, पूरा फोकस, ज्यादातर फोकस, मैक्सिमम फोकस वही होगा जो औलाद मेहनत कर रही है, जो औलाद शक्ति में भरोसा करती है, जो औलाद शक्ति की भक्ति कर रही है, जो औलाद समर्पण भाव से, मेहनत भाव से लगी हुई है। और ये दुनिया का नियम है। अगर तुम गलतफहमी में हो कि मांगने से अल्लाह देगा, भगवान देगा, जीसस देगा, भिखारी कहलाओगे, धरती पर भी और ऊपर वाले की नजर में भी। अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो, अपनी सर्वोच्च संभावना को। क्यों? क्योंकि धरती है, और यहां इस धरती पर 3 लोग, यानी कि जन, सामान्य इंसान, जानवर और जगदीश, ये तीनों ही जन्म लेते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है कि जब जंगल में सुबह हिरन उड़ता है, हिरन, तो हिरन को भागना पड़ता है। जब शेर उड़ता है तो शेर को भी भागना पड़ता है। शेर जंगल का राजा है, भागना उसे भी पड़ता है, घाव उसके भी लगते हैं, चोट उसको भी आती है, हर बार शिकार नहीं कर पाता। 10 बार अगर शिकार को भागता है तो 8 बार फेल हो जाता है, सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो भी भागता है। इस धरती पर आ गए हो, चाहे जानवर के रूप में आए हो, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। जंगल का राजा भी भागता है। और जो इंसान यहां पैदा हो गया, वो अगर संघर्ष से दूर रहने की बात करता है, किसी चमत्कार की उम्मीद करता है, चमत्कार की उम्मीद करता है कि यह अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार के भरोसे बैठकर आलसी हो जाता है, ऐसे लोगों का ईश्वर कभी साथ नहीं देगा दोस्त। अपने आप को मानसिक रूप से संघर्ष के लिए तैयार रखो। और यही भगवान श्री राम सिखा रहे हैं। वो जंगल केकई के कहने पर नहीं गए हैं, वो सिर्फ खुद की तलाश में गए हैं कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, बस। और जो जंगल चला गया, जो वनवास में चला गया, जो अपनी जिंदगी में सब कुछ सेक्रीफाइस करके चला गया, हो सकता है कि वो पैदा इंसान हुआ हो, मरेगा तो भगवान कहलाएगा, मरेगा तो भगवान कहलाएगा। आज मेरी नजर में भगत सिंह भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भगत सिंह को भगवान के बराबर ही सम्मान देता हूं, उतना ही प्रणाम करता हूं, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। खैर, अगर कोई एक सामान्य इंसान है और वो एक्सट्रीम संघर्ष करता है, एक्सट्रीम स्ट्रगल करता है, तभी वो जगत ईश, पूरे संसार के द्वारा पूजनीय बन सकता है, पूरे संसार का सम्मानीय बन सकता है। इस चीज को आप याद रख लें, रट लें, तो आपको हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में फायदा होगा। और कई लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ भगवान के लिए क्यों बोलते हो? मैं सबके लिए बोलता हूं, अल्लाह के लिए भी कहूंगा, जीसस के लिए भी कहूंगा, नानक के लिए भी कहूंगा। प्रेयर करने से जीसस नहीं मिलेंगे, अल्लाह नमाज करने से नहीं मिलेंगे,
अरदास करने से नानक नहीं मिलेंगे दोस्त, नानक संघर्ष करने से मिलेंगे। संघर्ष। और इसको अपनी दिमाग में सेट कर लो कि जब हमारे सबसे बड़े हीरो ने संघर्ष किया है तो संघर्ष को देखकर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। संघर्ष तो नियति है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो और जोर संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा कि मौत की याद आने लगेगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसको अपनी जिंदगी में सेट कर लो, क्योंकि संघर्ष, रियल स्ट्रगल, ये आपको जो रियल ग्लो होता है ना, असली चमक, वो संघर्ष से आती है, वो रगड़ से आती है, वो मेहनत से आता है, वो त्याग से आता है। और फेक ग्लो कि चेहरा चमक रहा है, रियल ग्लो पसीने से आता है। ये क्रीम पाउडर ऑयल से आता है, क्रीम से आ जाएगा, पाउडर से आएगा, ऑयल से आएगा। बहुत जल्दी आ जाता है फेक ग्लो और बहुत जल्दी चला जाता है फेक ग्लो। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में से सब में महानतम बनने की शक्ति है। तुम सभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हो, बशर्ते श्री राम के इस मैसेज को समझो कि जब मैंने 14 साल संघर्ष किया था तो तुम 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो? 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो? तुम 14 दिन से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो? जब मैं 14 साल, मैं तो राजकुमार था रे, मैं तो राजकुमार था, राजा पुत्र था मैं, फिर भी लड़ा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। तुम तो नहीं हो राजकुमार, तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान श्री राम की भी सर्वोच्च जिम्मेदारी उनका परिवार ही था। अगर आप रामायण को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 दिन में सरेंडर नहीं करना है, 14 महीने में नहीं करना है, और 14 साल में भी नहीं करना है। यही राम बनना है। वरना जिंदगी में ये पूछते रहोगे कि हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल भक्ति कर लिए, हमें राम क्यों नहीं मिला? राम मिलता नहीं है, समझ में आता है संघर्ष करने के बाद। और राम पैदा होता है, भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, ये वनवास 14 साल का। जो तुम जय श्री राम की ताकत महसूस करते हो ना, उनके त्याग की ताकत है, उनके बलिदान की ताकत है, उनके संन्यास की ताकत है, उनके समर्पण शिद्दत की ताकत है। वो ताकत असीम है। और कबीर दास जी ने भी उसको समझाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये नाम कह रहा है, ये नाम कह रहा है, लाइट विद इन मी, मेरे अंदर की ज्योति, मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का उजाला, वो राम है। और राम का नाम ही सत्य है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम जिस दिन ये मान लोगे कि हम इस धरती पर किसी से मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ देने आए हैं, पहले संघर्ष करके हासिल करो और फिर देने की बात करो, तब तुम ताकतवर हो, तब तुम शक्तिशाली हो, तब तुम राम के असली वंशज कहलाने लायक हो। वरना मेरी नजर में सिर्फ भिखारी कहलाओगे। अगर तुम राम की सीख नहीं मान सकते तो मेरी नजर में तुम राम के वंशज नहीं हो। और राम की सीख एक ही है कि भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ त्याग। अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो, अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो। ये हमें जय श्री राम सिखाते हैं, भगवान श्री राम सिखाते हैं। आगे इस मुद्दे पर फिर से आएंगे, लेकिन फिलहाल बात मंथरा की। मंथरा, अगर सबसे प्रसिद्ध रामायण देखी जाए तो उसमें एक्ट्रेस थी ललिता पंवार, और ललिता पंवार ने मंथरा का रोल किया था। इनको पैरालिसिस हो रखा था पहले ही, और मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा। मंथरा ये बेसिकली संगत को रिप्रेजेंट करती है, संगत, और शायद बुरी संगत। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं आप सभी से, जो आप लोग की जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। किसी भी आम में कितनी गुठली होती है? किसी भी आम में कितनी गुठली होती है? तो आप में से हर इंसान ही कह सकता है कि सर हर एक आम में एक गुठली होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक आम में एक गुठली होती है, लेकिन उस गुठली के कितने आम होंगे ये उस गुठली की संगत पर निर्भर है। ये उसकी संगत पर निर्भर है। एक हमारे पास में आम है और सिर्फ एक गुठली है, लेकिन उस गुठली के आम ये कितने होने वाले हैं, ये सारा खेल संगत का है। और संगत का मतलब कि वो गुठली किस टाइप की मिट्टी के कांटेक्ट में है, सॉइल कैसी है,
खाद कैसी है, पानी कैसा है, इन सारे हालातों पर डिपेंड करती है। अगर वहां की मिट्टी, वहां की खाद अगर उस गुठली को सपोर्ट नहीं कर रही है तो गुठली गल जाएगी और वो गुठली भी खाद बन जाएगी। वो गुठली भी खाद बन जाएगी, और वो जब खाद बन जाएगी तो वो बाकी गुठलियों के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाएगी। ये इस संसार का नियम है। अगर तुम्हारी संगत, तुम्हें पता है ना कि केकई को भड़काने वाली मंथरा थी, और उसने केकई को कहा कि इसको तो वनवास भेज दो। लेकिन राम की एक बहुत जबरदस्त खासियत है जो उनको भगवान श्री राम बना देती है कि जब केकई उनको ये कहती है कि तुम्हें वनवास जाना है, और राम जब आते हैं तो राम ये साफ साफ कहते हैं कि मेरी जिंदगी में माताएं दो हैं, एक गुरु माता और एक जन्मदाता। जो जन्मदाता है वो कौशल्या है, और जो गुरु माता है वो केकई है। और यही चीज राम को भगवान श्री राम बनाती है। वो परेशान नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते कि मुझे वनवास भेज दिया। वो आकर सबसे पहले केकई को प्रणाम करते हैं कि माते अगर आप नहीं होते, वनवास से लौट कर आते केकई को प्रणाम करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी में खुद को नहीं जान पाते हम। ये कैरेक्टर होना चाहिए, ये हमारे राम ने सिखाया, और यही राम को महान बनाता है कि जिंदगी में अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे तब भी आप उसके साथ भी मर्यादित बने रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहें, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते रहें, हमेशा हमेशा, हर वक्त हर वक्त। मंत्रा, बुरी संगत। एक चीज आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट होनी चाहिए कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, दो चेहरे होते हैं। एक वो जो उसका खुद का होता है, दूसरा वो उसकी संगत का होता है। केकई कहीं ना कहीं मंथरा बन गई थी क्योंकि संगत मंथरा की थी। आपको ये समझ लेना है कि आपको आपकी जिंदगी का बाहरी रूप आपके माँ बाप ने दिया है कि आप कैसे दिखेंगे, लेकिन आपका जो आंतरिक रूप है कि आप अंदर से आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत पर निर्भर करता है। आज ही अपनी जिंदगी में मंथरा ढूंढिए कि आपकी जिंदगी में मंथरा कौन है, और मंथरा ढूंढकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। हर वो इंसान मंथरा है जो आपको सपने से दूर लेके जा रहा है। हर वो इंसान मंथरा है जो आपको गंदे शौक पालने में मदद कर रहा है। हर वो इंसान मंथरा है जो आपको बर्बादी के रास्ते पर झोंक रहा है, जो आपको लालची बना रहा है, जो आपको ईर्ष्यालु बना रहा है, जो आपको सही रास्ते से भ्रमित कर रहा है। वो मंथरा है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपका आंतरिक रूप हमेशा हमेशा संगत का परिणाम होगा, और मंथरा का कैरेक्टर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी संगत आपको सबसे बड़ा विलेन बना सकती है। रामायण में सबसे बड़ा विलेन कहीं ना कहीं केकई है, क्योंकि केकई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। केकई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कहा गया है कि बुरी संगत कोयले के समान होती है, गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देती है। ये बुरी संगत है दोस्त। अपनी जिंदगी में मंथरा को ढूंढिए। मंथरा हर किसी की जिंदगी में है। आज ही मंथरा को ढूंढिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हर वो चीज जो आपको सपने से दूर ले जा रही है, सपने से दूर, वो मंथरा है। अपनी संगत को पहचानिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, एक आम में एक गुठली होती है, लेकिन उस गुठली में कितने आम होंगे ये सारा संगत का खेल है। वो गुठली गल के खाद भी बन सकती है, और वो गुठली आम का इतना बड़ा पेड़ बन सकती है जिस पर हजारों लाखों आम लग सकते हैं, हजारों लाखों आम लग सकते हैं। आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप इसे नोट कर लें, दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। लेकिन राम इस बात की परवाह नहीं करते, और वो कहते हैं कि अगर केकई ना होती, अगर माता केकई ना होती तो शायद मेरी जिंदगी में ये टाइटल मुझे कभी ना मिला होता। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके स्टेटमेंट्स। खैर आगे चलते हैं। भगवान राम ने आपको कहा
कि अपनी सर्वोच्च संभावना की तलाश करो। देखो, जिंदगी में अगर दो ऑप्शन हो कि मुझे खुद को हासिल करना है कि खुदा को हासिल करना है, तो मैं हमेशा हमेशा ये कहूंगा कि सिर्फ खुद को हासिल करने पर ध्यान दो। जितने भी महान लोगों को आप देखते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ इंसान के तौर पर पैदा हुए थे, मरे तब भगवान कहलाए। वो खुद को पाने में व्यस्त थे पूरी जिंदगी। हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम सर्वोच्च संभावना को अगर हासिल कर सकते हैं तो हम भगवान बनने के काफी करीब जा सकते हैं। और मेरी भगवान की डेफिनेशन है, कई लोग मुझे बोलते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, मुझे समझाने लगते हैं कि देखो साहब ऐसा है, भगवान तो हम नहीं बन सकते। मैं उनकी बात को एग्री कर जाता हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा भगवान का एक डेफिनेशन है कि कोई इंसान इस धरती पर जो जो चीजें संभव है वो सब कर सकता है, वो भगवान है मेरी नजर में। क्योंकि जो जो चीजें संभव है, अगर वो सारी चीजें कर सकता है, तो एक दिन इस धरती पर असंभव चीजें भी कर देगा और उसकी गिनती भगवान की कैटेगरी में होने लगेगी। लेकिन उसकी शर्त है, वो शर्त है कि उसे असली रियल ग्लो हासिल करना पड़ेगा, जो संघर्ष से, रगड़ से हासिल होगा। क्योंकि चमक रगड़ से भी आती है और पॉलिश ऑफ क्रीम से भी आती है। रगड़ से हासिल की हुई चमक जिंदगी भर टिकती है, जिंदगी भर।